नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आपका अपना राउंड अप हॉरर चैनल। मेरा नाम है ऋषि। आज जो मैं आप लोगों को कहानी बताने वाला हूँ ये काफ़ी ज़्यादा डरावना है, तो आप सभी अपने अपने दिल थाम के बैठ जाइए। बढ़ते हैं बिना किसी बात के कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये कहानी आरव और सिया, उनके प्रोफेसर डॉक्टर विवेक की है। वे तीनों एक पुरानी अज्ञात भाषा को खोए हुए इतिहास पर रिसर्च कर रहे थे। उनके रिसर्च उन्हें भारत के एक बहुत ही दूर दराज वीरान इलाके तक ले गई, जहां एक प्राचीन प्रत्येक गांव जिसका नाम था मौनपुर। स्थानीय कहानियों के अनुसार मौनपुर के लोगों ने सदियों पहले किसी भयानक चीज से बचने के लिए मासूहित रूप का बोलना बंद किया था। कहा जाता है कि गांव के केंद्र में एक कुआं था जो आवाजों को खा जाता था। शुरू करते हैं। आरव और सिया डॉक्टर विवेक दोपहर के मौन रूप पहुंचे। गांव सचमुच वीरान था। पत्थर के घर, टूटे हुए बर्तन और हर जगह धूल थी। लेकिन जो चीजें सबसे ज्यादा अजीब लगी वह थी पूर्ण खामोशी। वहां हवा की कोई आवाज नहीं, कीटों का कोई शोर नहीं, यहां तक कि उनके पैरों का आवाज भी मिट्टी में दबकर गायब हो जाती थी। प्रोफेसर विवेक ने अपने हार्ट टेक वॉइस रिकॉर्डर ऑन किया। स्क्रीन पर सिर्फ एक सीधी रेखा दिखाई दी। कोई आवाज रिकॉर्ड नहीं हो रही थी, भले ही वे जोर से बात कर रहे थे। यह संभव है, डॉक्टर विवेक ने फुसफुसाया। हमारा बोलना तो रिकॉर्ड होना चाहिए। उन्होंने गांव के केंद्र में एक कुआं देखा। वह साधारण कुआं नहीं था, वह काले चिकने पत्थरों से बना था और उसका मुंह इतना चौड़ा था उसे देखना भी डरावना था। कुएं के चारों ओर एक पुरानी अजीब गरीब भाषा में कुछ लिखा हुआ था। आरव ने डरते हुए उस भाषा को समझने की कोशिश की। उसने पाया कि यह एक पुरानी चेतावनी थी। जो यहां बोलेगा वह चुप हो जाएगा, जो सुनेगा वह खो जाएगा। यह कुआं आवाज नहीं, याददाश्त को खाता है। सिया ने पास पड़ी एक छोटी पत्थर की मिट्टी उठाई और उसे कुएं में गिराया। उन्हें इंतजार था कि पत्थर के टकराने या पानी के गिरने की आवाज आएगी, लेकिन उन्हें सिर्फ निरपेक्ष खामोशी मिली। कोई आवाज नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे पत्थर कुएं में गिरते ही गायब हो गया हो। आरव ने इस कहानी को सुलझाने की कोशिश की और कुएं में मुंहमर झुकाकर टॉर्च अंदर डाली। अंधेरा इतना घना था कि टॉर्च की रोशनी भी कुछ दूर पर जाकर समाप्त हो गई, जैसे वह अंधेरे को भेद नहीं पाई हो। तभी डॉक्टर विवेक ने एक भयानक गलती को देखा। तनाव के कारण वह जोर से चिल्लाए, यह सब क्या है? जैसे ही उनका आवाज हवा में गूंजा, कुएं में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, लेकिन डॉक्टर विवेक का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। क्या हुआ सर? सिया ने चिंतित होकर पूछा। डॉक्टर विवेक ने उनकी तरफ देखा, लेकिन उनकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी। वह चुपचाप खड़े थे और जब उन्होंने बोलने की कोशिश की तो उनके मुंह पर सिर्फ हवा निकली। उनकी आवाज चली गई थी। आरव और सिया घबरा गए। उन्होंने डॉक्टर विवेक को छुआ। उनका शरीर अभी भी गर्म था, लेकिन वह बिल्कुल भी मुंह पतले की तरह व्यवहार कर रहे थे। कुआं आरव ने फुसफुसाया, इनकी आवाज नहीं बल्कि बोलने की याददाश्त से खाली। आरव और सिया अपने प्रोफेसर को लेकर एक टूटे हुए घर में छिप गए। सूरज डूब चुका था और मौन पर एक भयानक गहरी रात छा गई थी। खामोशी इतनी गहरी थी
कि वह उनके कानों को दर्द दे रही थी। सिया ने आरव की ओर इशारा किया कि अब उन्हें वापस जाना चाहिए। आरव ने हाँ में सिर हिलाया। तभी सिया के पैरों के पास एक पुरानी लकड़ी की गुड़िया पड़ी थी। सिया ने उसे उठाकर देखा। गुड़िया के मुंह पर सिलाई थी। उसे चुप कराया गया। जैसे ही सिया ने गुड़िया को छुआ, उसे लगा कि किसी ने उसके कान में फुसफुसाया हो। यह आवाज इतनी स्पष्ट थी कि सिया को लगा वह पागल हो रही है। आवाज ने कहा, जाओ मत, वह तुम्हें ढूंढेगा। अचानक बाहर से एक आवाज आई। यह किसके चलने की आवाज नहीं थी। यह एक पानी के टपकने की धीमी लयबद्ध आवाज थी, टप टप जैसी। मौनपुर में जहां कोई आवाज नहीं थी, यह आवाज भयानक थी। आरव ने दरवाजे के छेद से झांका। कुएं के पास एक लंबी पतली आकृति खड़ी थी। वह इंसान नहीं लग रहा था। उसकी त्वचा गीली थी और लगातार टप टप की आवाज कर रही थी। वह आकृति धीरे धीरे गांव के घेरों की ओर बढ़ने लगी। वह क्या है? सिया ने डरते हुए आरव से पूछा। आरव ने अपनी रिसर्च डायरी खोली और उसे अज्ञात भाषा के बारे में जो जानकारी थी उसे पढ़ने लगा। उस पेज पर मिला जिस पर लिखा था कुएं का रक्षक। वह उन आवाजों को वापस लेने आता है जिन्हें वह नहीं खा पाता। वह आवाज का अवशेष है। टप टप की आवाज। आरव ने फुसफुसाया, वह पानी नहीं है, वह एक अधूरी खामोशी है। वह टपकने वाली आकृति अब उनके घर के दरवाजे के खड़ी थी। टप 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 की आवाज इतनी जोर हो गई थी, आरव और सिया अपने कान बंद कर लिए। दरवाजा धीरे से खुला, लेकिन वह आकृति बाहर खड़ी थी। वह डॉक्टर विवेक की ओर मुड़ी, जो अब चुपचाप खड़े थे। वह आकृति डॉक्टर विवेक के पास गई और उन्हें छू लिया। डॉक्टर विवेक के शरीर में तुरंत काला धुआं निकला। वह धुआं आकृति के अंदर चला गया और अब उस आकृति से डॉक्टर विवेक की आवाज आई, पुरानी स्वस्थ आवाज, मैंने तुम्हें बचाया, अब तुम आजाद हो। लेकिन डॉक्टर विवेक का शरीर अब भी मूक पुतला बना हुआ था। वह आकृति झूठ बोल रही थी। फिर वह आकृति आरव और सिया की ओर मुड़ी। टप टप की आवाज अब तेज आ रही थी। तुमने बहुत कुछ सुना है, आकृति ने फुसफुसाया। कुएं को अब तुम्हारी यादों की भूख है। आरव को याद आया उसने क्या पढ़ा था, जो सुनेगा वो खो जाएगा। आरव ने तुरंत सिया की ओर देखा और जोर से चिल्लाया, मत सुनो। जैसे ही आरव की आवाज उस खामोश जगह पर गूंजी, कुएं के रक्षक की आकृति रुक गई। आरव की आवाज कुएं के रक्षक के लिए जहर थी। रक्षक कुएं की ओर भागा। भागो, आरव ने चिल्लाया। सिया को धक्का दिया और खुद कुएं की ओर भागा। सिया ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। आरव कुएं के पास खड़ा था। रक्षक की आकृति साथ लड़ रहा था। आरव ने रक्षक को पकड़कर कुएं में ढकेलने की कोशिश की। रक्षक ने उसे कसकर पकड़ लिया और दोनों कुएं में संतुलन खो बैठे। अंतिम क्षण में रक्षक ने आरव के कान में फुसफुसाया, तुम जीत नहीं सकते। अब यह कुआं तुमसे और तुम्हारी आवाज से भरेगा। और दोनों, आरव और रक्षक की काली आकृति कुएं के उस अनंत गहरे में गिर गए। कोई आवाज नहीं आई। सिया ने मुंह पर हाथ रखा और भाग निकली।
जब सिया आखिरकार गांव के बाहर निकले और दुनिया के सामान्य आवाज़ों को सुना तो फूट फूट कर रोई। वह आवाज़ जाकर आरव और डॉक्टर विवेक को ढूंढना चाहती थी, पर हिम्मत नहीं जुटा पाई। कुछ हफ्तों बाद सिया एक शांत जगह पर बैठी थी। उसे अब भी भयानक खामोशी याद थी। उसने अपना फोन उठाया। उसने गैलरी की आरव के साथ खींची गई सारी फोटोज थी, पर जब उसने आरव का नाम याद करने की कोशिश की तो उसका दिमाग पूरी तरह से खाली था। उसे सिर्फ याद था कि एक आदमी था, नाम नहीं, आवाज नहीं, बस एक धुंधली याद। उसने डॉक्टर विवेक को याद करने की कोशिश की। वही हाल। सिया समझ गई, वह कुआं केवल गांव के लोगों की आवाज नहीं खाता, वह यादें खाता है। और कुएं में गिरने वाला हर व्यक्ति के साथ जुड़ी यादें उन्हें लोगों को भी ले जाता है जो जिंदा बच गए थे। सिया ने अपने लैपटॉप में पुरानी रिसर्च फाइल खोली। उसमें उस जगह का नाम लिखा था, मौनपुर। तभी उसके लैंडलाइन की फोन की घंटी बजी। उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ से सिर्फ निरपेक्ष खामोशी थी और फिर एक धीमी टप टप की आवाज आई। सिया ने फोन रखा। वह जानती थी कि कुआं अब भी भूखा था और वह बाहर निकल आया था। और उस दिन से सिया ने फैसला किया कि वह फिर कभी नहीं बोलेगी, क्योंकि उसे डर था कि अगर अब वह बोली तो वह कुआं उसे भी पूरी तरह से खा जाएगा। और अब मौनपुर की खामोशी शहर की भीड़ में धीरे धीरे फैलने लगी थी। अगर कभी आपको मौका मिले उस कुएं के पास जाने का, तो क्या आप उस कुएं के पास जाना चाहेंगे? कमेंट करके बताइए। और ऐसी डरावनी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।